अत्यंत दुर्गंध है यहाँ। यहाँ निकट ही हो सकती है ज्येष्ठा मौसी। मुझे देखना होगा। किंतु कहाँ हो सकती है? वहाँ कोई है। मौसी, कौन मौसी? किसकी मौसी? कौन हो तुम? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मौसी। उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। मौसी, वो मैं आप माता लक्ष्मी की बहन है ना? सत्य है, हूँ लक्ष्मी की बहन। तो उससे क्या? माता लक्ष्मी मेरी मामी है, तो आप मेरी मौसी हुई ना? जो भी है, मैं तुम्हें मेरी स्मरण मुद्राएं आदि कुछ नहीं दूंगी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। ज्येष्ठा मौसी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम गई नहीं? हाँ? क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ? और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैं तो बस मौसी, किंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? मूषक जी, मैंने कहा था ना मूषक जी, ज्येष्ठा देवी कहीं अधिक सुंदर है। नहीं नहीं प्रभु, माता लक्ष्मी की तुलना में इनकी सुंदरता कुछ नहीं। आप शांत रहिए मूषक जी। आप ठहरे मात्र मूषक, आप भला कहाँ पर रख सकेंगे इनकी सुंदरता? हाँ, उचित है। इस मूषक को कहाँ सुंदरता की परख? हाँ मौसी, मैं भी तो यही बोल रहा था। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आप अधिक सुंदर हैं, किंतु इन मूषक जी के समान सभी को लगता है कि मामी देवी लक्ष्मी अधिक सुंदर है। अब ये मैं कैसे समझाऊं सभी को? हाँ मौसी, इसका तो एक ही उपाय है कि आप मेरे साथ चलें। मामी देवी लक्ष्मी और आप एक दूसरे के समक्ष आएं, तो ये सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं? और कहाँ? पाताल मौसी। पाताल? किंतु लक्ष्मी का स्थान तो वैकुंठ में है। हाँ, वो वैकुंठ में वास करती थी। समझ गई। वैकुंठ से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पाताल पर भी अपना अधिकार जमाने आ गई है वो। अब महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं होती मौसी, किंतु आप चलिए ना मेरे साथ। वैकुंठ उसका, तो क्या पाताल भी उसका हो जाएगा? नहीं, पाताल पर केवल मेरा अधिकार है और सदा मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं उसके निकट जाऊंगी तो वो स्वयं ही पीछे हट जाएगी। नहीं मौसी, ऐसे थोड़ी कहीं जा सकती हैं वो। मेरी मामी है, उनको समझाऊंगा मैं। आप तो चलिए। उस
उससे कहीं अधिक सुंदर और मंगलमयी हूँ मैं, याद है मुझे। किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सर्वथा उचित कह रही है आप मौसी, किंतु अभी तो अवसर है उन्हें सत्य से परिचित करवाने का, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये प्रमाणित करने का कि आप माता लक्ष्मी से कहीं अधिक उत्तम है। और हाँ, देव देवियों की गणना में भी आपका उचित स्थान होना चाहिए मौसी। उचित है, किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं कब, कहाँ और कैसे जाना चाहूंगी। युक्ति तो कार्य कर गई, अब बस मौसी ज्येष्ठा को वहाँ तक ले जाने की देर है, ताकि देवासुर संग्राम में अंधकासुर के असुरों को उचित पाठ पढ़ाया जा सके। गंधर्व सैनिकों, मैं हस्ती मिटा दूंगा तुम्हारी। शक्तिहीन हो रहे हैं त्रिदेव, शीघ्र ही खंडित होगा ये दिव्य कवच। फिर सभी देवता बनेंगे अंधक के बंधक। पुत्र गणेश, अनर्थ होने को है, शीघ्रता करो। कहाँ हो तुम? निकट है, अत्यंत निकट है वो विष्णुदेव। ये क्या? इस युद्ध स्थल पर मुझे क्यों ले आए हो? मौसी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये युद्ध माता लक्ष्मी के लिए ही हो रहा है। हाँ हाँ, उचित है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अवश्य अपने गर्व के लिए देवासुर संग्राम करवा रही है वो, किंतु है कहाँ वो? मामी जी तो राजभवन के भीतर है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। छोड़ दूं? छोड़ दिया देवता। आगे बढ़िए मौसी, आगे बढ़िए। लक्ष्मी को अपने निकट इतनी चकाचौंध क्यों पसंद है? कहाँ है वो? मामी जी तो उस बंद द्वार के पीछे है। रुको! तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये बुढ़िया कौन है? मूर्ख! बुढ़िया किसका बोला तुमने? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इन्होंने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया, इसका उचित दंड देता हूँ इन्हें। अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौटाने के लिए मामी जी को पूर्ववत और मौसी ज्येष्ठा को उनके स्थान पर स्थित करना होगा, किंतु इससे पूर्व इन असुरों को मार्ग से हटाना पड़ेगा। मामी जी निकट आ रही हैं। श्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो रही है। दुष्ट असुरों, मेरी मौसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करोगे तो ये लो। देवताओं, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एक को तो पाठ पढ़ा दिया, अब दूसरे की बारी। देखो देवराज, देखो मुझे, मैं साक्षात काल हूं तुम्हारा। रुकूंगा नहीं मैं देवराज, तुम पर होने वाले प्रहार रुकेंगे नहीं। अब भी कुछ शक्ति शेष है तुम में देवराज।
किंतु उसका भी उपाय है मेरे पास। थक रहा हूं मैं, किंतु मुझे इसका अंत करना ही होगा। बस कुछ क्षण और, इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाकर मैं उस कार्य में लग जाऊंगा जिस कार्य से देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौट आएगी। अरे, इस पर तो मैंने अभी तक कोई प्रहार ही नहीं किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम तो मुझे ज्ञात है, किंतु बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे नियम तो उन्हीं के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कर्म और उपस्थिति दरिद्रता के निकट हो। प्रतीत होता है ये स्थान दरिद्रता के समान अनुकूल है। बहुत विलंब हो चुका है गणेश, अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। मामी जी, पुत्र गणेश, प्रणाम मामी जी। गणेश। आप कुशल तो है ना मामी जी? हाँ पुत्र, किंतु तुम यहाँ? युद्ध समाप्त हो गया क्या? अंधकासुर समझौते के लिए मान गया है? उत्तम, अति उत्तम। अपने अभिमान के लिए युद्ध करवाकर पूछती हो कि युद्ध समाप्त हो गया? दीदी? जहाँ ज्येष्ठा लक्ष्मी का वास है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। विचित्र है ये परिवर्तन। प्रणाम दीदी। मुझे देखकर चौंक क्यों गई लक्ष्मी? तुम्हें क्या लगा था सिकोने में पड़ी रहकर कष्ट भोगने की अधिकारी हूँ? नहीं दीदी, वो मैं। ज्येष्ठा मौसी, मैं जानता था आपका सौंदर्य अद्भुत है। गणेश दीदी की मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहा है? वो तो मैं जानती हूँ, ज्येष्ठा हूँ मैं, हर दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर ये संशय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, किंतु ये क्या कर रहा है गणेश? किंतु? किंतु क्या? मौसी, पार की दृष्टि है मेरी।
मैं तो आपकी सुंदरता से परिचित हूँ, किंतु उसे प्रमाणित करने के लिए आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा। तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना। उचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौच स्थिति में ज्येष्ठा के साथ खड़ा होना गणेश करना क्या चाह रहा है? नहीं दीदी। क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है दीदी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी सब कुछ छीन लेती हो तुम मुझसे। वैकुंठ ले लिया तो पाताल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने आई हो तुम। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई आश्रय नहीं है। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं स्वयं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। ज्येष्ठा मौसी के आ जाने से माता लक्ष्मी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। शुभ संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तुमसे कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हूँ मैं। पाताल को उचित दिशा दिखाने में कहीं अधिक सक्षम हूँ। ये ज्येष्ठा यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? मामी जी, जहाँ ज्येष्ठा मौसी है वहाँ आप नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है वहाँ आप कैसे रह सकती हैं? इसलिए यही एकमात्र उपाय था जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सके और अंधकासुर को दिए आपके वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो। धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ति है ये। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो जानती हैं कि जहाँ अशौच है मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो यही उचित है। नहीं दीदी, ये उचित नहीं है। आप इस प्रकार यहाँ आकर मुझे निष्कासित नहीं कर सकती। वैकुंठ तो पूर्व से ही तुम्हारा ही है लक्ष्मी, तो पाताल पर मेरे अधिकार को स्वीकार करने में तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी प्रकार तुम भविष्य में वैकुंठ भी पहुँच गई और वहाँ अपना अधिकार जताने लगी तो? नहीं, मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पाताल में ही रहना होगा। नहीं आऊंगी मैं वैकुंठ, पाताल में ही रहूंगी। और वैसे भी मेरे स्वामी ऋषि तो सब यही हैं। मेरा आवास है पाताल। दीदी, आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। प्रणाम ज्येष्ठा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। रुको, तुमने बताया नहीं कि कौन ज्यादा सुंदर है? पाताल से जाते हुए तो मामी जी ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। किंतु आप तो पाताल में आते हुए अद्वितीय सुंदर लग रही है मौसी। पाताल के अनुरूप ही है आपका सौंदर्य। तो ठीक है मौसी, आप यहाँ स्थित होइए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। चतुर गणेशा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, करो सामना धुंध के प्रचंड बाणों का।
मामी जी संभालिए स्वयं को। क्या हुआ आपको? पुत्र, यही मेरी विवशता है। मैं शौच के समीप स्वस्थ नहीं रह सकती। मामी जी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। शीघ्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र। आइए मेरे साथ, चलिए। मुझे तत्काल आपको यहाँ से ले जाना होगा मामी जी, क्योंकि सभी देवगण श्री की शक्ति के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं। मेरा वच पुनः प्रभावी हो रहा है। सावधान देवराज! पराक्रमी देव सेनापति, महान योद्धा कुमार कार्तिकेय, अब तुम शेष नहीं रहोगे। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम, मृत्यु को। लौट आई मेरी शक्ति। आइए मामी जी, अब हम कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। सैनिकों में ऊर्जा का संचार कैसे हो रहा है? कैसे संभव है ये? देवताओं का सामर्थ्य लौट कैसे रहा है? ये दिव्य कवच भी शक्तिशाली होता जा रहा है और ये आसुरी विष अपनी शक्ति खो रहा है। बस मामी जी,
बाहर निकलने वाले ही हैं हम। मामी देवी लक्ष्मी आ गई। मुक्त हो गई वो। माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की, प्रथम पूजनीय ग्रंथ गणेश की, माता लक्ष्मी 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 की। लक्ष्मी अर्थात श्री, किंतु कैसे? मेरा भवन श्रीविहीन हो गया। माता! अंधकासुर, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अलक्ष्मी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। माता! 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 लक्ष्मी! अब देखता हूँ असुर इस युद्ध में कैसे विजय पाते हैं। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। मैं अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी। मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घट गया, फिर भी आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको मनाने के लिए मैं शतबार क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूं। आप अर्धांगिनी है मेरी, श्री है, शक्ति है मेरी। आपसे ही पूर्णता प्राप्त करता हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी। गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा भास से बाहर आना संभव हो सका। माता लक्ष्मी की, 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 माता लक्ष्मी की। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय
आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे। आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। 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 इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं, अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। मेरी पूजा का फल वही पा सकेगा जो बुद्धि का धनी हो, जिस पर गणेश की कृपा हो, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश ही हैं। माता लक्ष्मी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। आओ पुत्र, अपना स्थान ग्रहण करो। सदा मेरे साथ स्थापित होंगे गणेश। प्रथम पूज्य हैं ये, इसलिए सर्वप्रथम इनकी ही पूजा का नियम होगा।